गिरिराज गोवर्धन भगवान श्री कृष्ण का रूप है। उनके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति को गंधमाधव पर्वत की तीर्थ यात्रा से भी लाखों गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है और अंततः जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त होता है। केदार पर्वत पर 5000 वर्षों तक तपस्या करने से जो लाभ प्राप्त होता है, वही लाभ गोवर्धन पर्वत पर एक क्षण में प्राप्त हो जाता है। मलयाचल पर एक भार स्वर्ण का दान करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, उससे कोटि गुण पुण्य गिरिराज पर एक माशा स्वर्ण का दान करने से ही मिल जाता है। सैकड़ों पाप करने के बावजूद जो कोई भी मंगलप्रस्थ पर्वत पर स्वर्ण का दान करता है, उसे भगवान विष्णु के समान आध्यात्मिक रूप प्राप्त होता है। लेकिन वही सिद्धि गोवर्धन के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाती है। कोई भी अन्य पवित्र स्थान गोवर्धन पर्वत जितना पवित्र नहीं है। ऋषभ पर्वत, कूटक पर्वत या कोलक पर्वत पर सोने के सींगों से मड़ी 1 करोड़ गायों का जो दान करता है, वह भी ब्राह्मणों का पूजन करके महान पुण्य का भागी होता है। उसकी अपेक्षा लाख गुना पुण्य गोवर्धन पर्वत की यात्रा करने मात्र से सुलभ होता है। गोवर्धन पर्वत की तीर्थ यात्रा करने से ऋषमुख, सहगिरी तथा देवगिरी की एवं संपूर्ण पृथ्वी की तीर्थ यात्रा की तुलना में कोटि गुना अधिक लाभ होता है। गोवर्धन के समान पवित्र स्थान न तो कभी था और न ही होगा। श्री शैल के विद्याधर कुंड में 10 वर्ष तक प्रतिदिन स्नान करने से मनुष्य को सैकड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है, जबकि गोवर्धन के पुच्छ कुंड में केवल एक दिन स्नान करने से मनुष्य को कोटि यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो व्यक्ति वेंकटाचल, वारीधर, महेंद्र और विंध्य पर्वत पर एक अश्वमेध यज्ञ करता है, वह देवराज इंद्र के पद पर आसीन हो जाता है। परंतु जो व्यक्ति गोवर्धन पर्वत पर अश्वमेध यज्ञ करके उचित दक्षिणा भी देता है, वह स्वर्ग लोक के मस्तक पर पैर रखकर भगवान विष्णु के धाम में चला जाता है। चित्रकूट पर्वत पर रामनवमी के दिन मंदाकिनी में, पारियात्र पर्वत पर वैशाख तृतीया को, कुकुरा पर्वत पर पूर्णिमा को, नील पर्वत पर द्वादशी को, इंद्रनील पर्वत पर सप्तमी को जो स्नान, दान और ताप आदि पुण्य कर्म किए जाते हैं, वे सब कोटि गुने हो जाते हैं। इसी प्रकार भारतवर्ष के गोवर्धन तीर्थ में जो स्नान आदि शुभ कर्म किया जाता है, वह सब अनंत गुण हो जाते हैं। बृहस्पति के सिंह राशि में उपस्थित होने पर गोदावरी में, कुंभ राशि में स्थित होने पर हरिद्वार में, पुण्य नक्षत्र आने पर पुष्कर में, सूर्य ग्रहण होने पर कुरुक्षेत्र में, चंद्र ग्रहण होने पर काशी में, फाल्गुन आने पर नैमिषारण्य में, एकादशी के दिन शुक्र तीर्थ में, कार्तिक पूर्णिमा पर गढ़मुक्तेश्वर में, जन्माष्टमी के दिन मथुरा में, द्वादशी के दिन खांडव वन में, मकर संक्रांति लगने पर प्रयाग तीर्थ में, वैदती योग आने पर बहिष्मती में, श्री रामनवमी के दिन अयोध्यागत सरयू के तट पर, शिव चतुर्दशी को वैद्यनाथ वन में, सोमवती अमावस्या को गंगा सागर संगम में, दशमी को सेतु बंध पर तथा सप्तमी को श्रीरंग तीर्थ में किया हुआ दान, तप, स्नान, जप, देव पूजन, ब्राह्मण पूजन आदि जो शुभ कर्म किए जाते हैं, वे कोटि गुना हो जाते हैं। लेकिन इन सब के समान पुण्य फल केवल गोवर्धन पर्वत की यात्रा करने से प्राप्त हो जाता है। न तो 1000 अश्वमेध यज्ञ और न ही 100 राजसूय यज्ञों का फल गोवर्धन स्थित मानसी गंगा में डुबकी लगाने के बराबर है। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को स्मरण करते हुए पवित्र गोविंद कुंड में स्नान करता है, वह निसंदेह श्री कृष्ण के समान दिव्य रूप प्राप्त करता है। यदि आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, तो बस उस महान पापी की कथा पर विचार करें
जिसने गोवर्धन पर्वत के स्पर्श के परिणाम स्वरूप भगवान कृष्ण के समान एक दिव्य शरीर प्राप्त किया। आपके गोवर्धन पर्वत को प्रत्यक्ष रूप में देखा और स्पर्श किया है तथा उसके पवित्र जल में स्नान किया है। समस्त संसार में आपसे अधिक भाग्यशाली कोई नहीं है। जो गोवर्धन पर्वत की महिमा सुनता है वह श्रेष्ठ मनुष्य बन जाता है और गोलोक को चला जाता है। परम धाम को प्राप्त करना तो योगेश्वरों के लिए भी दुष्कर है। श्री कृष्ण ने कहा है, हे सुंदरी, तनिक गोवर्धन पर्वत के ऊपर खेल रहे हर्षित मदमत्त मोर को देखो। अत्यधिक उत्साहपूर्ण नृत्य के बहाने वह कभी कभी एक पंख गिरा देता है जो वास्तव में आपको कान का आभूषण भेंट करने के लिए होता है। श्री राधिका ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे तांडविक, हे मोरों के राजा, आप हमेशा समृद्ध रहो। तब श्री कृष्ण ने पूछा, हे प्रिय, क्या तुम्हें गोवर्धन पर्वत से यमुना तक का मार्ग स्मरण है? राधिका ने उत्तर दिया, मुझे कैसे स्मरण नहीं होगा। हमारे सामने चंपक वृक्षों का घेरा पुनागा वृक्षों की एक पंक्ति की ओर जाता है। आगे जम्बू वृक्षों का एक उपवन है और उसके पश्चात एक विशाल कदम्ब वन है। वह कई सुंदर वृक्षों से घिरा एक चौड़ा मार्ग है जो गोवर्धन की ढलान से यमुना नदी तक जाता है। चलो प्रियतम, अब हम उस मार्ग से यमुना तक चलें। इति समाप्तम। गिरिराज धरन की जय। गिरी गोवर्धन की जय।